एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16 बता दिए थे ना, और फिर उसके आगे 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो भी बता दिया गया था। ठीक है, आगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। कौन सा देखेंगे? 17। ठीक है, ब्लर कर रहा है। राशियों की तुलना। क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 17 कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। 5 वर्ष ब्याज की दर से, 5% ब्याज के दर से, यानी जहां परसेंट दिया रहे, सिंपल सी भाषा में समझ जाना है क्या कि आर बराबर कितना दिया हुआ? 5% ब्याज की दर से रीता 2 वर्ष के लिए, कितने समय, कितना वर्ष के लिए? टी बराबर कितना? 2 वर्ष के लिए क्या करती है? 10,000 रुपया उधार लेती है। कितना उधार लेती है? 10,000 उधार लेती है। यानी पी बराबर कितना दिया आपका? 10,000। पी बराबर कितना दिया? 10,000। तो पूछा ब्याज वार्षिक संयोजन है, ब्याज का संयोजन कैसा है? वार्षिक संयोजन है। तो बोला कि 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। यानी कुल कितना राशि भुगतान करेगा सो ज्ञात करो, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी क्या ज्ञात करने के लिए बोला? ए बराबर वाट और सी आई बराबर भी कितना? वाट, है ना। तो यहाँ पर हमको एक हिंट किया है। क्या हिंट किया है? कि ब्याज क्या है? वार्षिक संयोजन है। ब्याज कैसा संयोजन है? वार्षिक संयोजन है। तो हम लोग ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना? एन। पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना जानते हैं? एन। तो ध्यान से देखो, पी कितना है? 10,000। एक आर कितना? 5 बटा कितना? 100 का पावर कितना? 2। तो देखो यहाँ कितना लिखे? 10,000। कितना लिखे? 10,000, है ना। यहाँ देखो कुछ नहीं तो एक है, तो ये क्या हो गया? 100 हो गया। यहाँ 100 प्लस कितना? 5 का पावर कितना? 2। तो ये 10,000 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5 कितना? 105 बटे कितना? 100। के बार गुना होगा? क्योंकि पावर कितना है? तो 105 बटे 100 गुने 105 बटे कितना? तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो, ई डबल जीरो से ई डबल जीरो कट गया, तो बच गया क्या? 105 गुने कितना? 105। तो गुना करेंगे 105 गुने 105 तो कितना होगा? 11,025। कितना होगा? 11,025 होगा, है ना। फिर देखो 11,0 कितना? 25। अब मेरा ये क्या निकल गया? ये निकल गया। क्या निकल गया? तो देखो क्या लिखेंगे? पी आई। पी आई बराबर क्या होता है? ए माइनस पी, यानी 11,025 माइनस कितना? 10,000। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1,025। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ा हमको? 1,025। और क्या? मूलधन कितना, यानी हम कुल कितना पैसा दिए? 11,025। ये समझ में आया? फिर देखो आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन डाल दिया, एग्जाम्पल अपने मन से दे दिया है 2 ठो कि P बराबर 2,000। P बराबर कितना दिया हुआ है? 2,000, है ना। और T बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। T बराबर कितना दिया हुआ है? और R बराबर कितना दिया हुआ है? 5%। R बराबर कितना दिया हुआ है? 5%। तो बोला देखो 2,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा संयोजन हो? वार्षिक संयोजन हो। ब्याज कैसा संयोजन हो? ब्याज कैसा? वार्षिक संयोजन हो। ब्याज कैसा संयोजन है? वार्षिक। तो हम लोग क्या करेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? पी इंटू 1 प्लस आर बाई कितना? 100 का पावर कितना? एन। तो देखो ए कितना? पी कितना है? 2,000। पी कितना है?
2000, ये कितना एक, आर कितना है 5 बटे कितना 100 का पावर कितना 2 है। फिर देखो 2000, ये डाइट काम करे क्या है, कितना हो जाएगा 100 होगा एलसीएम, यहाँ पे कितना 100, यहाँ प्लस कितना 5 का पावर कितना, तो यहाँ पर 2000 गुने कितना 105, कितना बार गुना होगा 105 गुने कितना 105 बटे कितना 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये 2 एक कट गया है ना, काटिएगा तो काट दीजिए, नहीं तो फिर काट मत काटिए। 2 गुने 105 गुने 105 कितना 11 जीरो 25 बटे नीचे कितना बच जा रहा है 10 है ना। तो देखो गुना करो, 25 गुना 50, जीरो 11 गुना कितना 22 और यहाँ 10, 5 गुना 10 के जीरो बाकी कितने 1, 2 गुना 4 और 1 5, 2 गुने जीरो जीरो और 11 गुना कितना 22, तो ये जीरो कट गया तो कितना बच गया 22 जीरो 5 यानी 2205, यानी मेरा क्या मिल गया ए बराबर कितना मिल गया 2205। तो सी आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस पी, यानी 2205 माइनस कितना 2000, तो कितना बच गया 205। एक हो गया, एक अपने तरफ से भी बनाइएगा, हम क्वेश्चन डाल देते हैं। देखो दिया हुआ P बराबर 8000, P बराबर कितना दिया हुआ है 8000, T बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, T बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष और R बराबर कितना दिया हुआ है 4%। तो बना करके बताएंगे ब्याज कैसा संयोजन है, ब्याज वार्षिक संयोजन है। चलो बना के दिखाओ, हम आधा आधा नहीं लिख देते, P इंटू ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय कितना 100 का पावर कितना n, तो P का मान कितना 8000, 1 प्लस R कितना 4/100 का पावर कितना 3। तब आप लोग खाली गुना करने के लिए छोड़ देंगे 8000, ये कितना होगा भिन्न का जोड़ करेंगे तो 104 बटे कितना 100 गुने कितना 104 बटे कितना 100 गुने कितना 104 बटे, तो डायरेक्ट लिख दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 8 गुने 104 गुने कितना 104 बटे कितना 1000। चलो अब बनाएंगे, चारों का चारों एग्जाम्पल जो था ना वो वार्षिक संयोजन में था, इसमें था वार्षिक संयोजन में। अब जो क्वेश्चन आप लोग को जा रहा है वो आपका अर्धवार्षिक संयोजन में। कैसा संयोजन में, अर्धवार्षिक संयोजन में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे, क्या बोला है देखो, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है यानी प्रत्येक 6 महीना में मूलधन बन जाएगा सूद, तो 1.1/2 वर्ष में यानी टी बराबर आपको जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, टी बराबर 1.1/2 वर्ष दिया हुआ है, यानी 2 1 2 और 1 कितना 3/2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और अब ध्यान दो जरा थोड़ा सा, और आपका जो सूद लिया जा रहा है ना, वो कितना है आर बराबर कितना 6%, आर बराबर कितना 6%, और जो पैसा लिया गया है यानी पी बराबर लिया गया है कर्जा, वो कितना है 10,000। तो कितनी राशि देना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लेंगे कि ब्याज कैसा है अर्ध वार्षिक संयोजन है, ब्याज कैसा संयोजन है अर्धवार्षिक संयोजन है। तो हम लोग यहाँ पर हल में लिखेंगे, तो हम लोग ये बराबर क्या जानते हैं, जब अर्धवार्षिक संयोजन है तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई क्या 200 का पावर कितना 2। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, गुना जोड़ घटाओ भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ नहीं आता है तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनने वाला। देखो P कितना दिया हुआ है 10,000, P कितना दिया हुआ है 10,000 है ना। यहाँ पर देखो 1 प्लस R कितना है 6 बटा कितना 200 और 2 गुने n कितना दिया हुआ है 3/2। ऐसे लिखने का प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इस 2 से इस 2 कट गया, यहाँ भी इसको काट करके 100 में कन्वर्ट कर दो, समझ गए क्या, यहाँ पर 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 6 3 में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 में, तो यहाँ कितना हो गया 10,000
1+3/100 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब फिर देखो 10,000 ये भिन्न का जोड़ करो तो 103 बटे कितना हो जाएगा? 100 का पावर कितना हो जाएगा? तो क्या हो गया? 10,000 गुने कितना? 103 बटे कितना? 100 गुने 103 बटे कितना? 100 गुने कितना? 103 बटे 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ई डबल जीरो से ई डबल जीरो कट गया। अब बच गया कितना? 103 गुने 103 गुने कितना? 103 बटे कितना? 100। तो गुना करिए, कितना हो गया? रुक दो, ये सब सीख लीजिए बताइए। देखो गुना करने के बाद कितना आया? 109 27 27 है ना। और कितना जीरो है? 2 जीरो। तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा क्या? इधर एक 10,927 कितना? 2 लिख दिए। अब मेरा ये निकल गया ये, तो हम क्या निकालेंगे? सी आई बराबर कितना? ए माइनस सी, यानी 10,927.27 माइनस कितना? 10,000। तो घटा दो तो कितना हो गया? 7 सी मिल गया हमें। समझे? हाँ नहीं आया? समझ में आया क्या? है? किताब वाला भी चालाक है। देखो तो सोचता है कि बच्चा लोग गुना करेगा, और बच्चा सोचता है कि किताब वाला गुना करके देखा। देखो यहाँ पे लिख दिया 10,000 गुने 103 का होल क्यूब लिख दिया ना, बटे 100 डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो हम गुना कर दे रहे। चलो नोट करो पहले फटाके, चलो तो।